या तो इसमें हम देख रहे हैं कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है और वो एक्स एक्सिस को वो क्रॉस करता है मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर, तो जहाँ पे आपका कोई फंक्शन एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है तो वहाँ पे उसकी वैल्यू जीरो होती है, तो उन एक्स की वैल्यूज को हम फंक्शन के रूट्स कहते हैं। तो ये आपके पास पॉइंट्स है, यहाँ पे फंक्शन की जो वैल्यू फंक्शन एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, तो ये जो है आपके पास ये फंक्शन के रूट्स हैं। ये जो आपके पास रूट्स ऑफ एफ है, इनको हम फंक्शन के जीरोस भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू जीरो होती है। तो जीरोस ऑफ एफ फंक्शन एक्स की ऐसी वैल्यूज है जहाँ पे फंक्शन एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है, तो रूट्स कह लें या जीरोस कह लें। तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम के मुताबिक अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है और एक क्लोज्ड इंटरवल और एंड पॉइंट्स के ऊपर उसके वैल्यू का साइन ऑपोजिट है, तो फिर उस इंटरवल में कहीं ना कहीं पे फंक्शन जो होगा एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा। एटलीस्ट एक पॉइंट तो ऐसा होगा जहां पे फंक्शन एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा, यानी वहां पर उस इंटरवल में फंक्शन का कोई ना कोई रूट या जीरो होगा। अब जिससे का एग्जांपल करते हैं, हम फर्ज करेंगे ये आपके पास जो है आपके पास फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 7x एंड प्लस 1, और ये फंक्शन डिफाइन है आपके पास इस क्लोज इंटरवल के ऊपर, ये इसके डोमेन है लेट्स से 1 से 3। ठीक है ना। अब क्वेश्चन है कि डज एफ हैव एनी जीरो इन 1 3, है जो फंक्शन है क्या इस डोमेन में इसका कोई जीरो है या इसका कोई रूट है। ठीक है ना। तो हम चेक करते हैं, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम हम यूज करते हैं, तो उसकी कंडीशन देखते हैं क्या वो लग रही है यहाँ पे या नहीं लग रही है। तो पहले तो ये कि फंक्शन जो इस पूरे डोमेन के ऊपर कंटिन्यूस है, तो एफ इज, ये कंडीशन जरूरी है। अगर कंटिन्यूस नहीं होता तो फिर हम कह नहीं सकते थे कि फिर आप इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते थे। एफ इज कंटिन्यूस और इस डोमेन 1 2 3, और फिर ये जो आपकी डोमेन है वो एक क्लोज इंटरवल है। फर्स्ट करें तो फंक्शन कंटिन्यूस होता लेकिन इंटरवल आपके पास जो है क्लोज नहीं होता, तो फिर भी आप जो ये कंडीशन यूज नहीं कर सकते थे। और फिर तीसरी कंडीशन क्या है कि एंड पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन की वैल्यूज का साइन डिफरेंट होना चाहिए। तो अब जो ये चेक कर लें, वैल्यूज ऑफ एफ एट एंड पॉइंट्स निकालें आप। F1 निकाल लें आप, ये आपके पास है 1 स्क्वायर माइनस 7 × 1 एंड प्लस 1, तो ये आपके पास ये है 1 - 7 + 1 दैट इज -5, तो ये नेगेटिव है। फिर दूसरे एंड पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू निकालनी है 3 के ऊपर। अगर उसका साइन इसका अपोजिट होता है तो फिर हम इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम लगा सकते हैं। अगर वो भी नेगेटिव है, साइन सेम है, तो फिर हम नहीं लगा सकते। तो जैसे 3 रखेंगे आप फंक्शन में, एक्स 3 स्क्वायर माइनस 7 × 3 और +1, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 9। तो इसको जो है ऐसा करें, मैं ये करने के लिए कि तो इसको चेंज करता हूँ मैं, माइनस इसको ले लें आप 3 ले लें, इसको 3x ले लें, तो ये आपके पास आगे साइन जो है वो चेंज ला सकूँ मैं। ये -3x, तो ये आपके पास हो जाएगा -3, तो
ये आपके पास होगा -1 जो कि नेगेटिव है, ठीक है ना। और इसको फिर ये आपके पास 3 और कर दे 5 और 1 5। ठीक है, तो अब ये दूसरे एंड पॉइंट के ऊपर इसकी वैल्यू हम निकालते हैं, तो ये 5² -2 इंटू 5, ठीक है, +1, तो ये 25 और प्लस -10 +1, तो ये आपके पास हो जाएगा 16, ये पॉजिटिव है। तो हम देख रहे हैं दोनों एंड पॉइंट्स के ऊपर जो फंक्शन की वैल्यूज के साइन है वो आपके पास जो है अपोजिट है, मतलब दैट इज f हैज opposite signs at end points। तो बाय यूजिंग इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, तो हमें पता है कि फिर ये इस बात को गारंटी करता है कि इस इंटरवल 1 5 में कोई पॉइंट ऐसा जरूर होगा जहां पे फंक्शन का रूट होगा, जहां पे फंक्शन एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा, तो इसका मतलब है कि इस इंटरवल में फंक्शन का जीरो है। अगर हम उसको फाइंड आउट करना चाहते हैं तो फिर हम वो फाइंड आउट भी कर लेते हैं। सो यूजिंग intermediate value theorem, there is a root of f in this interval। रूट कह लें या आप इसको ठीक है रूट कह लें या जीरो कह लें, एक ही बात है, रूट या जीरो ऑफ f in this interval। तो अब अगर हम उसको निकालना चाहते हैं तो किस तरह निकालेंगे, वो आपके पास जो है c होगा बिटवीन 1 और 5, जहां पे फंक्शन की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी, ठीक है ना। तो अगर आप x की जगह c रख देंगे तो ये हो जाएगा c² -3c+1। फिर ये आप इसको, ये c में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टराइजेशन इसकी नहीं हो रही तो आप इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से जो सॉल्व कर लेंगे। c बराबर है -b -3, तो ये हो जाएगा +3। b² ये आपके पास 9 हो जाएगा, 4ac, तो ये -4 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 2a। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये 3 प्लस माइनस, और ये √5 है, और -/2। तो आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास जो है 3 प्लस √3 प्लस माइनस 5 का रूट अगर आप ले 5 का जो रूट होता है आपके पास दैट इज 2.23, तो ये आपके पास हो गया 2.23 एंड डिवाइडेड बाय 2। तो दो वैल्यूज आपको मिल जाएंगे, 3 प्लस 2.23 डिवाइडेड बाय 2, और एक आपके पास है 3 माइनस 2.23 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये आपके पास 5.23 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 2.615, 2.62। 3 -2.23, तो 1.23 डिवाइडेड बाय 2 है आपके पास, तो ये 0.615। तो आप देख लीजिए जो दोनों जो वैल्यूज हैं इनमें से क्या ये दोनों वैल्यूज आपकी डोमेन से बिलोंग करती है, तो ये वाली तो बिलोंग करती है, ये वाली जो है आपकी डोमेन यानी 1 5 से बिलोंग नहीं करती। आपकी वैल्यू इस डोमेन में आनी चाहिए, तो फिर आप इसको निग्लेक्ट कर देंगे, ये आपकी रिक्वायर्ड रूट थी, ये आपका रिक्वायर्ड जीरो इस दिस डोमेन, ये आउटसाइड द डोमेन है। सो
जो सर रिक्वायर्ड वो 0, 0.77 है, 3 माइनस 2.23। क्या बोल रहे हो आप? 3 माइनस 2.23 0.77 होता है। 3 - 2.23, अच्छा, 0.73, तो मैंने इसको गलत, 0.73 डिवाइडेड बाई 2, तो स्टिल ये आउटसाइड ही है, मतलब ये वैल्यू जो आपके पास है 0.365, लेकिन ये आपकी इस डोमेन में नहीं है, ठीक है, डोमेन से आउटसाइड है तो इसको आप कंसीडर नहीं करोगे। 0.37, ठीक है, तो आपकी जो आपका जो रिक्वायर्ड जीरो है इन दिस इंटरवल फ्रॉम 1 to 5, ये आपका रिक्वायर्ड जीरो, ये एक्स की वैल्यू है 2.62, जहां पे फंक्शन जो होगा एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा, ठीक है, चाहिए। अच्छा, तो ये समझिए आप, आपके पास जो ये क्वेश्चन है, अब उसमें आप देखें, अब और हम फर्दर चीजें देखते हैं जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है मिनिमा, यहाँ पे ये मिनिमा आपके पास, यहाँ पे डेरिवेटिव जो है आपका जीरो होगा, डेरिवेटिव का जो स्लोप है वो जीरो होगा, डेरिवेटिव जीरो होगा मिनिमा, और यानी डेरिवेटिव, एक तो डेरिवेटिव यहाँ पे जीरो होगा, तो उसे जीरो सेट करके हम एक्सट्रीम पार्ट्स निकालते हैं। मिनिमा के लिए जो डबल डेरिवेटिव होता है वो आपके पास क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है, क्योंकि जो स्लोप होता है वो माइनस से जीरो और प्लस बढ़ रहा होता है, ठीक है ना। अब इसमें इसकी जो कनकेविटी यानी इसके मुड़ने का जो अंदाज है, वे मैनर ऑफ टर्निंग, उसको हम कनकेविटी कहते हैं। कनकेविटी दैट इज मैनर ऑफ टर्निंग, एक कप अप है, जिसे कप अप है आपके पास, कनकेव अप है, दो टाइप्स की कनकेविटी, ये आपके पास कनकेव अप है, कनकेव अप, या जस्ट इसको हम कप अप भी कहते हैं, कप अप। तो ये तो आपके पास कप अप है, और अगर ये आपके पास होगा तो ये कप डाउन होगा। तो कप डाउन में भी ये आपके पास जो है मैक्सिमा, और यहाँ पे भी जो डेरिवेटिव होगा दोनों के लिए वो तो जीरो होता है, दोनों के लिए डेरिवेटिव जीरो होता है, लेकिन ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि इसमें कौन सा मैक्सिमा है कौन सा मिनिमा, डबल डेरिवेटिव जो है वो यूज करते हैं। तो मैक्सिमा के लिए, क्योंकि जो स्लोप है वो पॉजिटिव से जीरो, फिर जीरो से पॉजिटिव हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो इसके लिए जो डेरिवेटिव की रेट ऑफ चेंज यानी जो डबल डेरिवेटिव है वो नेगेटिव होता है, ठीक है ना। और ये क्या आपके पास ये कनकेव अप है, सॉरी कनकेव डाउन है, ये कनकेव डाउन है या कप डाउन है। अब कनकेविटी किस तरह पता चलती है, तो अगर किसी इंटरवल में कोई फंक्शन कप अप है तो वो डबल डेरिवेटिव के साइन से पता चलती है। तो अगर कप अप है तो डबल डेरिवेटिव वहां पे पॉजिटिव होगा, कप डाउन है तो वहां पे डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। जबकि अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो वो पता चलता है फर्स्ट डेरिवेटिव के साइन से, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है, फंक्शन डिक्रीजिंग है तो फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन जो होता है उसमें नेगेटिव होता है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव के साइन से हमें पता चलता है फंक्शन कहाँ इंक्रीजिंग है कहाँ डिक्रीजिंग है, और डबल डेरिवेटिव के साइन से पता चलता है फंक्शन की कनकेविटी, कि फंक्शन कहाँ पे कप अप है और कहाँ पे कप डाउन है। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो अगर आप साइन एनालिसिस करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव की, उससे पता चलता है फंक्शन कहाँ मैक्सिमम है और कहाँ मिनिमम है। और अगर आप साइन एनालिसिस करते हैं डबल डेरिवेटिव की, उससे पता चलता है फंक्शन कहाँ कप अप है कहाँ कप डाउन है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ये एक एग्जांपल लेते हैं हम, ये आपके पास जो है फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, चलिए सिंपल सा ले लेता हूँ समझाने के लिए, एक्स स्क्वायर है तो इसका
फर्स्ट डेरिवेटिव जो है आपके पास वो 0 सेट करके अब इसके एक्सट्रीम पॉइंट्स निकालते हैं। तो फॉर एक्सट्रीम पॉइंट्स अगर आप फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 सेट करते हैं तो x की वैल्यू आती है 0। ठीक है, तो ये जो पूरी डोमेन है आपके पास 0, ये जो क्रिटिकल पॉइंट है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो अब हम जो है एक तो साइन एनालिसिस डेरिवेटिव की करते हैं हम इस इंटरवल में, साथ ही साइन एनालिसिस हम डबल डेरिवेटिव की करते हैं। इससे पता चलेगी कनकेविटी। तो जैसे ये 0 के लेफ्ट पे कोई टेस्ट पॉइंट ले लें -1, इस पे डेरिवेटिव निकालेंगे। डेरिवेटिव क्या आएगा? डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव, ठीक है ना। तो मैं साथ इसका डबल डेरिवेटिव भी निकाल लेता हूँ। तो डबल डेरिवेटिव एट एक्स जो है वो आपके पास है 2। तो डबल डेरिवेटिव आपके पास कांस्टेंट है, यानी तमाम फॉर ऑल एक्स डबल डेरिवेटिव विल रिमेन 2। तो अब इसी पॉइंट के ऊपर अगर आप डबल डेरिवेटिव की वैल्यू निकालते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू तो हमने निकाली -1 पर, तो वो तो नेगेटिव आई। तो आपके पास है 2 इंटू -1, दैट इज -2 जो कि है नेगेटिव। और अगर आप -1 के ऊपर डबल डेरिवेटिव का साइन चेक करें तो क्योंकि -1 रखने से डबल डेरिवेटिव की वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट है वो 2 आएगी जो कि पॉजिटिव है। तो अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है आपके पास तो इसका मतलब क्या होगा? ये कप अप होगा। तो इस रीजन में, इस इंटरवल में इन्फिनिटी से 0 तक आपका जो फंक्शन है उसकी कनकेविटी किस तरह है? इस तरीके से है, ऐसे है, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, कप अप है। तो ये हमें साइन से तो पता, साइन से क्या पता चल रहा है कि इसमें डिक्रीजिंग है फंक्शन फर्स्ट डेरिवेटिव के साइन से, और सेकंड डेरिवेटिव के साइन से क्या पता चल रहा है? कप अप है। ठीक है, इसी तरह इस इंटरवल में अगर आप एनालिसिस करते हैं, साइन एनालिसिस फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव के इसमें कोई पॉइंट ले लें आप 1, तो अब 1 के ऊपर अगर आप फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं तो वो आपके पॉजिटिव आता है। फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव का मतलब है कि यहाँ पर जो आपका फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो इंक्रीजिंग, और जो डबल डेरिवेटिव है उसका साइन अगर निकालें तो डबल डेरिवेटिव 1 के ऊपर अगेन पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग है आपके पास। और अगर आप डबल डेरिवेटिव का साइन निकालें 1 के ऊपर तो वो उसकी वैल्यू तो कांस्टेंट है 2, दैट इज पॉजिटिव। 1 के ऊपर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो आपका फंक्शन थ्रू आउट कप अप है, पॉजिटिव है डबल डेरिवेटिव। तो यहाँ पे डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो ये आपके पास जो है ये कप अप है। इस तरह आपको इस फंक्शन को स्केच करने में आसानी होगी। यानी अगर आप इस फंक्शन को स्केच करते हैं इस पूरी डोमेन के ऊपर, तो आपने देखा कि ये 0 तो इसका क्रिटिकल पॉइंट है, इस हिस्से में ये डिक्रीज हो रहा है, कप अप है। तो ये ऐसे डिक्रीज नहीं होगा, ये ऐसे भी डिक्रीज हो सकता है, ऐसे भी डिक्रीज हो सकता है, लेकिन फर्क क्या है? इसमें कप अप बनता है, इसमें कप डाउन बनता है। तो हमें पता है कि इसके जो वे ऑफ टर्निंग है वो इस तरह का है, इसका जो वे ऑफ टर्निंग है वो इस तरह का नहीं है। ठीक है ना। तो जो आपके पास फंक्शन है वो इस तरीके से कप अप है, यहाँ पे टर्न हो रहा है, फिर अगेन इसमें कप अप है। ठीक है ना, दोनों हिस्सों में। तो ये स्केच हो जाएगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव की साइन एनालिसिस करके हम जो है फंक्शन को स्केच कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें दोनों बातें पता चल जाएगी, कहाँ फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है, और ये भी पता चल जाएगा कहाँ कप अप है और कप डाउन है। ठीक है ना, क्लियर है ये बात? जी। यस सर। जी सर। तो यस सर। इसमें जैसे अगर देखें कोई एक्सरसाइज वगैरह अगर इस टाइप की इसमें है, ठीक है, ये ग्राफिंग विद फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव, तो दोनों को यूज करके जो है हम बता सकते हैं कि फंक्शन जो है आपके पास वो उसका स्केच क्या होगा, उसका ग्राफ जो है वो किस किस्म का होगा। ठीक है, तो इसमें
ये जैसे फंक्शन को एक ग्राफिंग इक्वेशन है, हम इन इक्वेशन को फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव की मदद से जो ग्राफ करते हैं, तो जैसे 10 ले लेते हैं, ये 3.3 है मेरे ख्याल से, शायद आपकी 3.4 है, 3.4 में जैसे 10 हम लेते हैं, 6 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, सिक्स माइनस, तो हमने इस फंक्शन को ग्राफ करना है, स्केच करना है, तो वो जो हम फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव की मदद से जो है 6 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, तो इसको हमने ग्राफ करना है या स्केच करना है। तो इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव अगर आप निकालें ये एफ एक्स, ये आपके पास -2 - 2x, और इसमें डोमेन मेरे ख्याल से कुछ नहीं है, तो डोमेन अब देख रहे हैं इसकी नेचुरल डोमेन क्या है, जो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है, कहीं पे x की किसी वैल्यू के लिए डिनोमिनेटर जीरो नहीं है, ना रूट में नेगेटिव साइन है, ठीक है। और फिर इसका आप सेकंड डेरिवेटिव भी कैलकुलेट कर लें, ये फर्स्ट डेरिवेटिव एफ प्राइम एक्स, सेकंड डेरिवेटिव आपके पास एफ डबल प्राइम एक्स, ये हो जाएगा -2। अच्छा, अब आ जाएं, अब इसके आप क्रिटिकल पॉइंट्स निकालें, वहां पे फंक्शन टर्न होता है, क्रिटिकल पॉइंट्स आमतौर पे फंक्शन टर्न होता है, एक्सट्रीम पॉइंट्स, उसके लिए डेरिवेटिव को आप जीरो सेट करें, तो ये -2 - 2x इज इक्वल टू 0, तो -2 इज इक्वल टू 2x, तो x आपके पास आ गया -1, ये आपका क्रिटिकल पॉइंट है। तो अब जो हम साइन एनालिसिस करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव की, आपकी जो क्रिटिकल पॉइंट है, ये आपकी डोमेन को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, एक -∞ से -1 है, -1 से इंफिनिटी है, तो इसमें आप एक तो फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन है वो निकालें, और जो डबल डेरिवेटिव का साइन है आप वो निकालें। तो इस रीजन में, इस डोमेन में, इस इंटरवल में कोई टेस्ट पॉइंट ले लें, जीरो सबसे आसान है, जीरो ले लें, तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे जीरो पर, ये आपके पास है -2 की जगह जीरो है, तो ये आ जाएगा -2, ये आ गया नेगेटिव, तो इसका मतलब है नेगेटिव है, इसका मतलब है यहाँ पे जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग है। फिर आप जो है सेकंड डेरिवेटिव का साइन निकाल लें जीरो के ऊपर, तो क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव तो कांस्टेंट है, तो जीरो के ऊपर भी उसकी वैल्यू आएगी -2, ये नेगेटिव है, तो उसका मतलब है सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव, तो यहाँ पे जो फंक्शन की कनकेविटी हमें पता चली गई, वे ऑफ टर्निंग वो कब डाउन है, कनकेविटी डाउन, या कनकेव डाउन भी कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर है, इस पार्ट में आप एनालिसिस करें, -1 के राइट हैंड साइड पे कोई भी अब वैल्यू ले लें, अच्छा ये जीरो मैंने यहाँ पे गलत ले ली, क्योंकि जीरो तो इधर आएगा ना, यहाँ पे तो इसके लेफ्ट पर तो ये सारी वैल्यू नेगेटिव है, ये आपके पास जैसे -2 है, तो जैसे ये एनालिसिस इसके लिए हो गया, इस पॉइंट के लिए ना, तो यहाँ पे ये नेगेटिव है फर्स्ट डेरिवेटिव, तो फंक्शन जो आपके पास वो डिक्रीजिंग है, और सेकंड डेरिवेटिव भी नेगेटिव है, तो यहाँ पे कनकेविटी आ गई, कनकेव डाउन है। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे इस -2 के लिए हम यहाँ पे देखते हैं कि इसके ऊपर अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं -2 के ऊपर, तो ये -2 इंटू एक्स की जगह -2, तो ये हो जाएगा आपके पास +4 2, तो इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है आपके पास, तो यहाँ पे जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है,
डबल डेरिवेटिव का साइन निकालते हैं, तो डबल डेरिवेटिव का साइन तो क्योंकि डबल डेरिवेटिव तो कांस्टेंट है तो -2 के ऊपर भी उसकी वैल्यू -2 ही रहेगी जो कि नेगेटिव है। तो अगेन यहाँ पे जो डबल डेरिवेटिव है वो नेगेटिव है, तो सर कंकेव ये जो आप वैल्यूज लेते हैं आप रैंडमली लेते हैं ना ये वैल्यूज? हाँ कुछ भी ले सकते हैं, आसान वाली लेनी मैंने। -1 के लेफ्ट पे आप -1.1 भी ले सकते हैं, -3 भी ले सकते हैं, -4, -2 आसान है। इसका -1 के राइट पे 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं, 0 सबसे आसान है। तो आसान वैल्यू ले लें जिससे कैलकुलेशन करनी आसान हो। सही है, तो अब ठीक। ग्राफ कर ले आप, क्या होगा, -1 जो है टर्निंग पॉइंट है और इस हिस्से में फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, और कनकेविटी क्या है, कनकेव डाउन है ना, इंक्रीजिंग कनकेव डाउन। तो एक रफ डायग्राम हमें एक आइडिया और एक पिक्चर सी बन रही है वापस फंक्शन की, कि जो आपके पास जो फंक्शन है, तो ये -1 के ऊपर ये इंक्रीज हो रहा है और ये कनकेव डाउन है, ये इस तरीके से। ठीक है, फिर उसके बाद आपका जो फंक्शन है वो फिर डिक्रीज हो रहा है और इस हिस्से में -1 से इंफिनिटी तक, और ये अगेन कनकेव डाउन है, तो फिर ये इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहां से लेके यहां तक ये कनकेव डाउन है, ये जो इसकी कनकेविटी है इस पार्ट में ये कनकेव डाउन है, ऐसे यहां से लेके यहां तक। तो ये -1 पे टर्न हो रहा है और इसमें भी कनकेव डाउन है। ये अगर कनकेव अप होता तो ऐसे कर देते हम, लेकिन ये कनकेव डाउन ही है, तो ये इस तरीके से इसका ग्राफ जो ये आपके पास आ जाएगा। तो थ्रू आउट ये कनकेव डाउन है। ठीक है, तो समझ गए आप इसको? अच्छा अब यस सर। अच्छा एक आपके पास जो है इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, और किस्म का पॉइंट है आपके पास। एक तो आप देखा ये मैक्सिमा है, ये आपके पास मिनिमा है। तो मैक्सिमा में आपके पास क्या चीज़ है कि यहाँ पे जो डेरिवेटिव है आपके पास, अगर आप डेरिवेटिव का साइन निकालते हैं dy/dx, तो इससे पहले जो आपके पास डेरिवेटिव है स्लोप जो है पॉजिटिव है, इसमें जो स्लोप है नेगेटिव है। जबकि ये मैक्सिमा यहाँ पे 0 है, तो इससे पहले स्लोप जो है आपके पास नेगेटिव है और बाद में जो स्लोप है पॉजिटिव है। तो दोनों में मतलब इसमें स्लोप अपना साइन चेंज कर रहा है, पॉजिटिव से 0 और 0 से नेगेटिव। ये किसके लिए है, ये मैक्सिमा के लिए। मैक्सिमा मैक्सिमा के लिए ये साइन चेंज हो रहा है डेरिवेटिव का। ठीक है, जबकि मिनिमा में भी डेरिवेटिव का साइन चेंज हो रहा है, लेकिन वो किस तरह चेंज हो रहा है, ये माइनस से 0 और 0 से प्लस। तो मैक्सिमा और मिनिमा दोनों के लिए डेरिवेटिव साइन चेंज करता है। तो डेरिवेटिव जो है आपके पास डेरिवेटिव चेंज साइन, changes sign for both maxima and minima। लेकिन अगर ऐसा हो कि जो आपका पॉइंट है उससे पहले, यानी साइन साइन चेंज करने के बाद पॉइंट से पहले डेरिवेटिव का साइन कुछ और है, बाद में कुछ और है, लेकिन अगर ऐसा हो कि पॉइंट इस तरीके से हो कि वहां पे जो आपका डेरिवेटिव का साइन है वो चेंज ना हो, जैसे ये पॉइंट है। तो देखिए अगर ये आपके पास जो पॉइंट है ना, ये जो मैंने दिखाया, इसके ऊपर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करें, टेंजेंट क्या होगा, तो टेंजेंट मैंने आपको बताया था किस तरह ड्रॉ करते हैं। अगर आप एक सीकेंट लाइन लें और फिर इस पॉइंट को आप मूव करें इसकी जानिब, तो ये आहिस्ता आहिस्ता सीकेंट लाइन बिकम्स टेंजेंट लाइन, लिमिटिंग पोजीशन पे टेंजेंट लाइन होगी। या अगर सीकेंट लाइन दोनों तरफ से आप ड्रॉ करेंगे ये सीकेंट लाइन और इसको मूव करेंगे, तो वो एक ही, अगर एक ही टेंजेंट आ रहा है तो फिर डेरिवेटिव एक्सिस करेगा। तो इसमें इस पॉइंट के ऊपर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करना चाहते हैं ना, तो कोई सी भी आप सीकेंट लाइन ले लें इस पॉइंट के ऊपर, चाहे यहां से हो यहां से हो, तो इसके ऊपर जो टेंजेंट आएगा ना वो इस तरीके से आएगा, ये इसके ऊपर टेंजेंट होगा। ठीक है ना, ये जो दोनों जो लाइंस है ना, ये जब इसका मूव करेंगी तो ये इस टेंजेंट में कर्व हो जाएगी। अब अच्छा आप देखें यहाँ पे तो टेंजेंट 0 है इस पॉइंट पी के ऊपर, लेकिन इस पॉइंट पी से पहले
टेंजेंट क्या है, पॉजिटिव। इस पॉइंट पी के बाद भी टेंजेंट क्या है, पॉजिटिव। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे टेंजेंट डेरिवेटिव तो जीरो है, लेकिन उससे पहले और उसके बाद में डेरिवेटिव के साइन चेंज नहीं हो रहे, प्लस प्लस ही है। तो ऐसे पॉइंट को हम कहते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट। तो ये एक्चुअली एक टर्निंग पॉइंट नहीं है, लेकिन इस पे डेरिवेटिव जीरो होता है। ये इस तरह भी हो सकता है आपके पास, ये ऐसे भी हो सकता है। तो यहां पर भी अगर आप इस पॉइंट के ऊपर जो है वो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ना आप इस पॉइंट के ऊपर अगर, तो वो आपके पास जो है वो इस तरीके से आएगा। यहाँ पे टेंजेंट जीरो, इससे पहले टेंजेंट नेगेटिव है और इसके बाद में टेंजेंट भी नेगेटिव है। तो ये जो पॉइंट है ना, ये भी इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे डेरिवेटिव तो जीरो होता है, लेकिन डेरिवेटिव से पहले और बाद में टेंजेंट के साइन सेम रहते हैं, टेंजेंट के साइन सेम रहते हैं। तो ऐसा जो पॉइंट है वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। तो इसमें एक्चुअली आप देखें इस पॉइंट पे हो क्या रहा है, इस पॉइंट पे कनकेविटी चेंज हो रही है। इससे पहले कनकेव डाउन था और इसके बाद कनकेव अप हो गया। जैसे यहाँ पे इससे पहले कनकेव डाउन है और उसके बाद क्या हो गया, कनकेव अप हो गया। तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे कनकेविटी चेंज होती है, टर्निंग पॉइंट नहीं होता। तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट कैसा पॉइंट है, ए पॉइंट at which derivative is zero but the sign of derivative does not change। ठीक है ना, यानी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा। ऐसे पॉइंट को हम कहते हैं कॉल्ड इन्फ्लेक्शन पॉइंट। ठीक है, तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर कन्केविटी चेंज होती है। सर डस्ट चेंज लिख दिया आपने। इस चेंज कॉल्ड which derivative does not change is called inflection point। तो at inflection point concavity changes। ठीक है, तो वो पॉइंट जहां पे डेरिवेटिव जीरो हो उन्हें हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स या एक्सट्रीम पॉइंट्स एक ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पे जो है आपका डेरिवेटिव जो है वो जीरो हो जाता है। ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स जो है इनके लिए डेरिवेटिव जीरो होता है। तो ये तीन टाइप्स के क्रिटिकल पॉइंट्स हैं आपके पास, यानी तीन टाइप्स के पॉइंट्स हैं जहां पे डेरिवेटिव जीरो होता है। एक आपके पास है मिनिमा, एक है मैक्सिमा और एक है आपके पास इन्फ्लेक्शन पॉइंट। तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट के लिए भी जो है डेरिवेटिव जीरो होता है, लेकिन वो आपके जो है टर्निंग पॉइंट है। तो अब इसके अंदर ये जो पॉइंट्स है ये आपके पास मिनिमा और मैक्सिमा, ये दोनों जो है ये एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं। यानी अब क्रिटिकल पॉइंट्स में भी हम फर्दर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ये एक्सट्रीम पॉइंट्स है क्योंकि यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू एक्सट्रीम है, या तो मैक्सिमा है या मिनिमा। ये एक्सट्रीम पॉइंट नहीं है, ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू ना तो मैक्सिमम है और ना ही मिनिमम है। देख रहे हैं ना आप कि इस पॉइंट के ऊपर जावेद इस पॉइंट से पहले भी वैल्यूज हैं जो कि छोटी हैं, इस पॉइंट के बाद भी वैल्यूज है जो कि बड़ी है। तो ये ना तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है ना मिनिमम है। ये जो पॉइंट्स है ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, यहाँ पे कनकेविटी चेंज हो रही है। तो ये जो आपके पास है ना ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, ये एक्सट्रीम पॉइंट्स नहीं है, लेकिन इन पर भी डेरिवेटिव जीरो होता है। ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, ये क्रिटिकल पॉइंट्स तीनों है, ये भी है, ये भी है और ये भी है, क्योंकि सब पे डेरिवेटिव जीरो। लेकिन इन क्रिटिकल पॉइंट्स में ये मिनिमा मैक्सिमा वाली जो है
ये एक्सट्रीम पॉइंट्स है और ये जो है आपके पास ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स है। यहाँ पे ना तो वैल्यू फंक्शन की मैक्सिमम है ना मिनिमम है, ये जो आपके पास जो है क्रिटिकल पॉइंट है। और पहली बात, अच्छा देखिए, जो मैक्सिमम और मिनिमम है इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स में तो कनकेविटी चेंज हो रही है, यानी अगर इससे पहले कप डाउन है तो इसके बाद में कप अप है, या इससे पहले कप अप है तो बाद में कप डाउन है। लेकिन मैक्सिमम और मिनिमम में कनकेविटी चेंज नहीं होती। इस पॉइंट से पहले भी वो आपके पास अगर कप डाउन था तो पॉइंट के बाद भी कप डाउन है, या मैक्सिमम में इससे पहले भी अगर आपके पास सॉरी ये कप अप है तो बाद में भी कप अप है, और मैक्सिमम में पहले कप डाउन है तो बाद में भी कप डाउन है। तो मिनिमम और मैक्सिमम में कनकेविटी रिमेन्स फिक्स्ड, कनकेविटी डज नॉट चेंज। इन्फ्लेक्शन पॉइंट में कनकेविटी चेंज होती है। समझ में आ रही बात? क्लियर है ये? समझ गए? इसमें कोई प्रॉब्लम है? तो यानी क्रिटिकल Yes, पॉइंट्स sir. वो पॉइंट्स हैं जिनके लिए डेरिवेटिव जीरो। तो जब आप डेरिवेटिव को जीरो सेट करते हैं ना, आपको क्रिटिकल पॉइंट्स मिलते हैं। अब उसमें मैक्सिमा भी हो सकते हैं, मिनिमा भी हो सकते हैं, और इन्फ्लेक्शन पॉइंट भी हो सकते हैं। तो सर आपने मैक्सिमा, बताया कि जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है उस पर कोई मैक्सिमम मिनिमम नहीं होता, ये वाला दोबारा बता दें ज़रा। क्योंकि देखें ये जो आपके पास इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, आप ये जो आपके पास है ये इस तरीके से है ना, ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट है क्योंकि यहाँ पे कनकेविटी चेंज हो रही है। तो इससे पहले जो वैल्यूज हैं आपके पास वो इससे कम है इस वैल्यू से, और इसके बाद जो वैल्यू है वो इससे बड़ी है। तो ये ना तो आपके पास, यानी ये ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पे आपके पास वैल्यू तमाम नेबरहुड के मुकाबले में कम से कम हो। नेबरहुड के मुकाबले में, यानी ये जो नेबरहुड है इसका, तो इसके मुकाबले में इसकी वैल्यू ना तो कम से कम है ना ज्यादा से ज्यादा है। ठीक है ना? तो अगर ये ऐसे होता पॉइंट, तो जाहिर है नेबरहुड के मुकाबले में यहाँ पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती, या ऐसे होता तो फिर ये नेबरहुड के मुकाबले में यहाँ पे इसकी वैल्यू मिनिमम होती। लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ कुछ पॉइंट्स पर नेबरहुड के कुछ पॉइंट्स पे जो है वैल्यू, इसकी वैल्यू नेबरहुड के कुछ पॉइंट्स से ज्यादा है, लेकिन कुछ नेबरहुड में ऐसे पॉइंट्स है जहां पे इसकी वैल्यू से कम है। तो ये ना तो मैक्सिमा है और ना ही मिनिमा है। समझ में आ गई बात? बीच का है। अच्छा, इसमें जो मिनिमा है ना, ये किस तरह पता चलता है? इसके लिए जो डबल डेरिवेटिव होता है आपके पास वो पॉजिटिव होता है। और मिनिमा किस तरह पता चलता है? इसके लिए जो डबल डेरिवेटिव होता है वो नेगेटिव होता है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट का किस तरह पता चलता है? इसके लिए डबल डेरिवेटिव, क्योंकि अब इसमें आप देख रहे हैं कि जो रेट ऑफ चेंज जो डेरिवेटिव है डज नॉट चेंज इट्स साइन, तो इसके लिए डबल डेरिवेटिव जो होता है जीरो होता है। तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स किस तरह मालूम करते हैं? डबल डेरिवेटिव टेस्ट से। यानी डबल डेरिवेटिव टेस्ट से तीनों तरह के पॉइंट्स आ जाएंगे। हम डबल डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे तो जिन पॉइंट्स के लिए डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है वो मिनिमा है, जिन पॉइंट्स के लिए डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है वो मैक्सिमा है, और जिन पॉइंट्स के लिए डबल डेरिवेटिव जीरो है वो कौन से पॉइंट्स हैं? इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स। तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं? डबल डेरिवेटिव को जीरो सेट करते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स मालूम करने के लिए डेरिवेटिव को जीरो सेट करते हैं। ये सब चीजें जो है ना, आपने एक ये इसकी एक लॉजिकल पिक्चर आपके पास होनी चाहिए। तो फॉर इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स तो डबल डेरिवेटिव है वो आपके पास जीरो। ठीक है ना? जैसे अभी हमने जैसे ये फंक्शन आपके लिया था एक्स स्क्वायर, आपको पता है एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपने देखा हुआ किस तरह का बनता है? इस तरह का बनता है ना। तो क्या इसमें कोई इन्फ्लेक्शन पॉइंट है? नहीं। नो। क्या कोई ऐसा पॉइंट है जहां पे कनकेविटी चेंज होती हो? नहीं। थ्रू आउट इसकी जो कनकेविटी रहती है वो कप अप रहती है। तो ये हम एनालिसिस से भी निकाल सकते हैं डबल डेरिवेटिव के। अगर हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो आपके पास क्या होगा? 2x होगा। और अगर आप इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो आपके पास 2 होगा। तो अब इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स के लिए मैं डबल डेरिवेटिव को जीरो सेट करता हूं। तो कोई ऐसी x की वैल्यू है जिसके लिए डबल डेरिवेटिव जीरो हो? बताएं मुझे, x की किस वैल्यू के लिए डबल डेरिवेटिव जीरो है? डबल डेरिवेटिव तो कांस्टेंट है, x की हर वैल्यू के लिए वो 2 है। तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स के लिए अगर आप डबल डेरिवेटिव को जीरो सेट कर रहे हैं तो ये डबल डेरिवेटिव की वैल्यू आपके पास है 2। तो आप कह रहे हैं कि 2 इज इक्वल टू जीरो, विच इज नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब है सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब है देयर इज नो इन्फ्लेक्शन पॉइंट, देयर इज नो वैल्यू ऑफ x फॉर विच डबल डेरिवेटिव इज जीरो। तो ये आपके पास क्या है? दैट इज सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल।
क्या there is no value of x for which double derivative is 0? कोई ऐसी x की वैल्यू नहीं है जिसके लिए डबल डेरिवेटिव 0 आए। तो इसका मतलब क्या है? सो देयर इज नो इन्फ्लेक्शन पॉइंट। सो देयर इज नो इन्फ्लेक्शन पॉइंट। तो अगर आपने इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स निकालने हैं तो इसका क्या तरीका, आप डबल डेरिवेटिव निकाल के उसको 0 सेट करेंगे और फिर जो है x की वैल्यूज निकाल लेंगे। जो x की वैल्यूज आएंगी वो आपके इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स होंगे। जैसे एक और एग्जांपल हम इसमें देखते हैं। फर्ज करें कि आपके पास जो फंक्शन है, जो क्यूबिक फंक्शन होता है ना, उसमें इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है एक्स क्यूब ले लें आप, और इसका फर्स्ट डेरिवेटिव अगर आप निकालें तो वो होगा 3x², और इसका आप डबल डेरिवेटिव निकालें तो वो होगा 6x। तो अगर आप इसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो आपके पास होगा 6x। तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स के लिए, और आईपी इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स, तो डबल डेरिवेटिव को अगर आप 0 सेट करते हैं, यानी 6x को आप 0 सेट करते हैं, तो ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ जाएगा x=0। ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट यानी 0 के ऊपर ये जो फंक्शन है ये अपनी कनकेविटी जो है वो चेंज कर रहा है। तो अब हमें नहीं पता मतलब 0 के ऊपर कनकेविटी अगर ये चेंज कर रहा है तो किस तरीके से चेंज कर रहा है, लेकिन मतलब अब ये 0 के ऊपर ये ऐसे ये कनकेविटी चेंज हो रही है 0 के ऊपर, ये ऐसे भी हो सकता है। तो इसमें फिर ये इसमें ये इंक्रीजिंग है, फिर ये यहाँ पे कप डाउन है, यहाँ पे कप अप है, और ये जो है ऐसे भी चेंज कर सकता है। इसमें इससे पहले जो है आपके पास, यानी यहाँ पे अब कनकेविटी का फर्क है, यहाँ पे पहले बिफोर कप डाउन है कप अप है, और इसमें आप पहले जो है वो कप अप है और बाद में जो है वो कप डाउन है। अब मुझे नहीं पता कौन सी सिचुएशन अभी, यानी ये फिगर भी पॉसिबल है, ये सिचुएशन भी पॉसिबल है, और ये भी हो सकता है ये दोनों में फंक्शन इंक्रीजिंग है, और ये भी हो सकता है भाई फंक्शन डिक्रीजिंग हो ऐसे, ये कनकेविटी चेंज कर रहा हो 0 पर, इससे पहले कप अप है इसके बाद कप डाउन है, और डिक्रीजिंग है। और डिक्रीजिंग में भी दो ऑप्शन है कि पहले कप डाउन हो बाद में कप अप हो। तो ये 4 इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स मैंने दिखाए। अब इनमें से कौन सा है मुझे नहीं पता, इनमें से कोई एक सिचुएशन है। समझे, ये दोनों इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग, लेकिन इसमें पहले कप डाउन है बाद में कप अप है। ये इंक्रीजिंग है, पहले कप अप है बाद में कप डाउन, इससे ये डिक्रीजिंग है। तो इसमें ये 4 पॉसिबिलिटीज है। तो अब कौन सी पॉसिबिलिटीज इसमें एक्चुअली इसका ग्राफ क्या होगा? तो ग्राफ आपको पता है, ग्राफ आप किससे बनाते हैं? ग्राफ के लिए आप फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव की साइन एनालिसिस करते हैं ना, यानी वो फर्स्ट डेरिवेटिव जो पीछे आपने किया सेकंड डेरिवेटिव, तो आप पहले आप क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट सीपी क्रिटिकल पॉइंट, उसके लिए जो डेरिवेटिव होता है आपके पास वो 0 होता है। तो जब आप डेरिवेटिव को 0 सेट करेंगे तो ये 3x² को 0 सेट करेंगे तो ये x=0, यही जो है आपको क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएगा। और हम देख चुके हैं ये क्रिटिकल पॉइंट एक्चुअली इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, ये मैक्सिमा मिनिमा नहीं है, ठीक है ना। फिर आप साइन एनालिसिस करते हैं फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव की, उससे आपको पता चलेगी क्या सूरत हाल है। तो ये आपके पास जो है साइन एनालिसिस ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव। तो अगर आप साइन एनालिसिस करते हैं, ये 0 जो है आपकी डोमेन जो कि होल सेट ऑफ रियल नंबर था उसको दो हिस्सों में डिवाइड करता है। अगर आप फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन निकालें, सेकंड डेरिवेटिव का साइन निकाल लें, 0 से पहले कोई पॉइंट ले लें -1, तो फर्स्ट डेरिवेटिव जो होगा वो क्या आएगा आपके पास -1 के ऊपर।
कि -1 के ऊपर जो आप डेरिवेटिव निकालोगे एट -1, तो डेरिवेटिव आपके पास है 3x², तो x की जगह -1 रखा, -1 का स्क्वायर तो 1 ही है, तो ये 3 × 1 पॉजिटिव आ गया। तो आपका जो फंक्शन है इसका मतलब है कि इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 4 ऑप्शन थी, तो इनमें से ये दोनों ऑप्शन तो कैंसिल हो गई, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है। अब ये 2 पॉसिबिलिटीज बची, या तो ये है या ये है, ठीक है ना। तो अब वो कनकेविटी कौन सी है इसमें, वो सेकंड डेरिवेटिव के साइन से हमें जो है पता चल जाएगा। तो अगर हम सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं इस पर, सेकंड डेरिवेटिव आपके पास क्या था? सेकंड डेरिवेटिव था 6x। तो अगर आप इस -1 के ऊपर सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं, 6x 6 × -1, तो ये आपके पास जो है -6 है, जो कि नेगेटिव है। तो सेकंड डेरिवेटिव का जो साइन आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब है यहाँ पे कनकेविटी क्या है? कनकेव डाउन है। कनकेव डाउन। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अब इसमें बताएं, ये जो 2 फिगर्स बाकी बची, तो इसमें फिर कौन सी पॉसिबिलिटी कौन सी है? ये वाली है, ये वाली? कनकेव डाउन किस में पहले? इसमें है ना, ये पहली वाला, बात। ये नहीं है। अब फर्दर कर लेते हैं एनालिसिस, पता चल जाएगा। इसके बाद वाला कोई पॉइंट ले लें, 1 ले लें, तो इसके ऊपर अगर आप डेरिवेटिव निकालते हैं एट 1, तो ये 3 × 1², तो ये 3 आ रहा है जो कि पॉजिटिव है। तो डेरिवेटिव का साइन इसमें पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि इस इंटरवल में भी फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो फंक्शन थ्रू आउट इंक्रीजिंग है। और जो सेकंड डेरिवेटिव का साइन अगर आप निकालते हैं 1 के ऊपर, सेकंड डेरिवेटिव था 6x, 6 × 1, तो ये 6 है, तो ये पॉजिटिव है अगेन। तो यहाँ पे जो है आपका जो फंक्शन है डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो ये कनकेव अप है, ठीक है ना। तो हमें अब पता चल गया कि एक तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट आपको पता चल गया। अच्छा देखिए, इन्फ्लेक्शन पॉइंट में क्या प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि उससे पहले और बाद में डेरिवेटिव के साइन चेंज नहीं होते। उसमें देख लें, 0 से पहले डेरिवेटिव का साइन भी पॉजिटिव है और 0 के बाद भी डेरिवेटिव का साइन भी पॉजिटिव है, कनकेव अप कनकेव डाउन। तो ये आपका इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। तो उसमें 0 से पहले जो डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव है, टेंजेंट का स्लोप, 0 के बाद भी जो है वो पॉजिटिव है, टेंजेंट का स्लोप, ठीक है ना। ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट की ये प्रॉपर्टी होती। तो ये आपको ये स्केच हो गया, ये है आपका स्केच, ठीक है ना। क्लियर है ये बात? ठीक है। तो ये मतलब आपका ये जो टॉपिक है ना यहाँ पे, जिसमें अब इस टॉपिक में कौन कौन सी चीजें शामिल है? क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल सकते हो, ठीक है ना। एब्सोल्यूट मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा निकाल सकते हो, रिलेटिव मिनिमा, रिलेटिव मैक्सिमा निकाल सकते हो, स्टेशनरी पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट्स या क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल सकते हो। और फिर जो एक्सट्रीम पॉइंट्स आपने या क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले हैं वो भी 2 टाइप्स के हैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स मैक्सिमा मिनिमा और इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स। वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप सेकंड डेरिवेटिव की मदद से, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की मदद से, ठीक है ना। ये बता सकते हो किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है, किस में डिक्रीजिंग है, कनकेविटी निकाल सकते हो, कहाँ पे कप अप है, कहाँ पे कप डाउन है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स निकाल सकते हैं जहाँ पे कनकेविटी चेंज होती है। तो ये सारी चीजें जो है इसमें आप देख लें, या तो फर्स्ट डेरिवेटिव इस्तेमाल होता है या सेकंड डेरिवेटिव इस्तेमाल होता है, जो कि फर्स्ट डेरिवेटिव की रेट ऑफ चेंज है। तो ये सब जो है आपके पास एप्लीकेशन है फर्स्ट डेरिवेटिव की, जो ग्राफिंग में और बाकी चीजों मैक्सिमम मिनिमम निकालने में इस्तेमाल होती है। समझ गए? सर इस वाले क्वेश्चन के अंदर हमारा क्रिटिकल पॉइंट और क्या नाम है उसका, जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट था वो सेम था। पॉइंट था वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट था, देयर वाज नो एक्सट्रीम पॉइंट। क्योंकि ये जो देखिए, ये जो ग्राफ आपने बनाया ना इस फंक्शन का, ये इस तरीके से जा रहा है और ये इस तरीके से ये ऊपर की जानिब बढ़ता जाएगा, नीचे की जानिब बढ़ता जाएगा। तो क्या इस फंक्शन की कोई मिनिमम वैल्यू होगी? नहीं। नहीं। कोई मैक्सिमम वैल्यू होगी? नहीं। तो इस फंक्शन की कोई एक्सट्रीम वैल्यूज नहीं है, पॉसिबल है। हाँ, अगर इसकी डोमेन अगर हम कोई इंटरवल ले लेते, अभी तो इसकी डोमेन जो है ना ये इस तरीके से है, जहां तक चाहे बढ़ा लें इसको, जहां तक चाहे जितना नेगेटिव करना चाहे नेगेटिव कर ले, और जितना पॉजिटिव करना चाहे पॉजिटिव कर ले। तो ये फंक्शन की जो रेंज है ना वो सेट ऑफ ऑर रियल नंबर है, गोस टू +∞ टू -∞। ये ऊपर से लेके नीचे तक जहां तक चाहे इसकी रेंज निकाल सकते हैं। हाँ, अगर हम फर्ज कर लेते हैं कि हम जो है कहते हैं कि भाई इसकी डोमेन ये क्लोज इंटरवल है 1 से 3,
तो इस क्लोज इंटरवल में फिर ये जो इसका पार्ट आ रहा होता ना ये, तो फिर इस पार्ट, ये सब जस्ट पार्ट इंक्लूड होता हमारे एनालिसिस में, सिर्फ ये पार्ट। तो फिर इसमें एब्सोल्यूट मिनिमम यहां पर होता स्मॉल m, और इसमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम यहां पर होता कैपिटल M। हाँ, अगर हमें डोमेन इस तरह दी होती, कोई होल सेट ऑफ रियल नंबर नहीं होता, बल्कि ये 1 से 3 तक होता, तो फिर जैसे ये पार्ट होता हमारे पास, तो फिर इसमें हम एब्सोल्यूट मिनिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमा निकाल सकते थे मैक्स स्मिथ थ्योरम के मुताबिक। मैक्स स्मिथ थ्योरम के मुताबिक ये कंटिन्यूअस है और ये डोमेन क्लोज इंटरवल है, तो इसमें एब्सोल्यूट मिनिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम होंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना? या अगर फर्स्ट करें डोमेन आपको ये देता, ये -4 से 0 तक ये डोमेन होती, तो इसमें जो इसका पार्ट आता है ना वो ये आता, यहां से लेके यहां तक। तो फिर इसमें मिनिमम ये होता, फिर सॉरी मैक्सिमम ये होता 0, मिनिमम ये वैल्यू होती। ठीक है ना? तो वो फिर डिपेंड करता है, अगर डोमेन आपको गिवन है क्लोज इंटरवल की फॉर्म में, तो वहां पे फिर मैक्सिमम वैल्यू थ्योरम लगा के आप एब्सोल्यूट मिनिमा एब्सोल्यूट मैक्सिमा लगा सकते हैं। लेकिन अगर डोमेन जो सेट ऑफ और रियल नंबर है जैसे इस फंक्शन की है, तो फिर इसमें इसकी कोई एक्सट्रीम वैल्यूज नहीं है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, कोई एक्सट्रीम वैल्यूज नहीं है। तो जब भी हमारे पास इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा वो क्रिटिकल पॉइंट के इक्वल होगा, दैट इज 0। जब भी, हाँ, जब आप क्रिटिकल पॉइंट, नहीं ये जरूरी नहीं है क्रिटिकल पॉइंट के लिए, मतलब आप जैसे 0 सेट करके आप फर्ज करें, हाँ क्रिटिकल पॉइंट 0 करेंगे तो इससे आपको तीनों तरह के पॉइंट्स हासिल होंगे, यानी मैक्सिमा भी, मिनिमा भी और इन्फ्लेक्शन भी। नहीं, मैं इन्फ्लेक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ सर। अगर जब वो निकाल रहे हो तो उसको क्रिटिकल पॉइंट हमारा 0 ही होना चाहिए उस टाइम पे। क्रिटिकल पॉइंट 0 का मतलब यानी x की वैल्यू 0, ये कह रहे हैं आप? जब क्रिटिकल पॉइंट उसके लिए निकाल रहे हो आप इन्फ्लेक्शन पॉइंट के लिए, तो दोनों इक्वल होंगे ना, दैट इज 0। नहीं, क्रिटिकल पॉइंट तो हमें नहीं पता, क्रिटिकल पॉइंट तो हम मैक्सिमा, मिनिमा और इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स तीनों को कह रहे हैं। तो मतलब क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने का मतलब ये है कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि मैक्सिमा कहाँ है, मिनिमा कहाँ है और इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स कहाँ है। तो उसमें तीनों तरह के पॉइंट्स आ जाएंगे डेरिवेटिव को 0 सेट करके, मैक्सिमा, मिनिमा, इन्फ्लेक्शन पॉइंट। अब यहाँ पे एक ही पॉइंट आया, क्रिटिकल पॉइंट जो आपके पास आया था इस एग्जाम्पल में, वो आपके पास जो था वो 0 था, या मतलब यहाँ पे जब हमने ये क्रिटिकल पॉइंट निकाला ना, तो अब हमें नहीं पता ये क्रिटिकल पॉइंट मैक्सिमा है, मिनिमा है, या ये आपके पास जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। तो अब इसकी नेचर मालूम करने के लिए हमने डबल डेरिवेटिव यूज किया। तो जब हमने क्रिटिकल पॉइंट्स इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स के लिए जब हमने डबल डेरिवेटिव 0 सेट किया, तो उससे x की वैल्यू 0 आई, जो कि यही क्रिटिकल पॉइंट था। तो इसमें जो क्रिटिकल पॉइंट है वही क्रिटिकल पॉइंट और इन्फ्लेक्शन पॉइंट सेम है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा हो। जैसे इससे पहले आपने क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले थे, तो वहां पे इन्फ्लेक्शन पॉइंट नहीं आया था ना, वहां पे मैक्सिमा और मिनिमा आए थे, तो वहां पे कोई इन्फ्लेक्शन पॉइंट नहीं था। या जैसे इससे पहले वाली एग्जाम्पल, ये वाली जो थी आपके पास, इसमें आपने जब क्रिटिकल पॉइंट तो आपने x की वैल्यू 0 आ जाएगी, इसको जब आप f क्रिटिकल पॉइंट के लिए आप इसके डेरिवेटिव को जब आप 0 सेट करोगे ना, ये 2x को 0 सेट करोगे, तो ये जो 2x है आपके पास, यहाँ से ये x आ जाएगा 0, ये क्रिटिकल पॉइंट है। लेकिन ये क्रिटिकल पॉइंट इन्फ्लेक्शन पॉइंट नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ये मिनिमा है। इसके लिए जो अगर हम डबल डेरिवेटिव निकालेंगे ना, तो इसके लिए डबल डेरिवेटिव क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, 0 नहीं आएगा। जिस क्रिटिकल पॉइंट के लिए डबल डेरिवेटिव 0 हो, वो क्रिटिकल पॉइंट जो होता है वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है। समझ में आ रही बात? क्लियर है बात, या इसमें कोई प्रॉब्लम है? क्लियर है सर। ये मतलब इन्फ्लेक्शन पॉइंट भी क्रिटिकल पॉइंट है, लेकिन सारे क्रिटिकल पॉइंट इन्फ्लेक्शन पॉइंट नहीं है। ऑल एप्पल्स आर फ्रूट्स बट ऑल फ्रूट्स आर नॉट एप्पल। तो आप फ्रूट को 0 सेट करके देखते हैं वो कौन सा फ्रूट आता है। 3 टाइप्स के फ्रूट आ सकते हैं, मैंगो आ सकता है आपके पास, ठीक है ना, बनाना आ सकता है, और एक आपके पास जो है इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ सकता है। मतलब जो भी इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा वो क्रिटिकल पॉइंट ही होगा, लेकिन तमाम क्रिटिकल पॉइंट्स जरूरी नहीं है कि वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो। क्रिटिकल पॉइंट में कुछ मैक्सिमा और मिनिमा भी हो सकते हैं। तो वो किससे पता चलता है उनकी नेचर का, वो डबल डेरिवेटिव से पता चलता है। डबल डेरिवेटिव मैक्सिमा के लिए डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होगा, मिनिमा के लिए डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, और जिन क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए डबल डेरिवेटिव 0 होगा वो आपके पास जो होंगे इन्फ्लेक्शन पॉइंट होंगे। सही है? ठीक है सही। तो मैं यहाँ पे क्लास खत्म करता हूँ, और तो किसी को कुछ नहीं पूछना।